हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपन जो है बात कर रहे थे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे आईआईटी जेईई के सारे 2026 से लेके 2002 तक, मतलब 24 साल के जितने भी पीवाईक्यूज है उनकी अपन प्रैक्टिस कर रहे थे क्रम बाय क्रम। इसके क्रम में अपन ने 50 क्वेश्चंस की लमसम प्रैक्टिस कर चुके हैं और अभी क्वाड्रेटिक के ऊपर कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस और हैं जिसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद अपन जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो अपन का होगा लिमिट के क्वेश्चंस। जितने भी लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी अपन क्रम बाय क्रम तरीके से इज्जत के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? ये आपके लिए काफी लाभदायी होने वाला है। हमारा ये निवेदन है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो आपको मिलती है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम आपसे ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आप जो है क्वेश्चंस हमारे लगाने के बाद भी आप इसको एक बार रिवाइज जरूर करते होंगे। और मेरा ये प्रयास भी रहता है कि अपन जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ जो है अपन कॉन्सेप्ट की डिलीवरी भी करते रहे कि क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। बात पकड़ में आ रही है? ऐसा ना हो कि भाई साहब पढ़ा के चलेगा, यहाँ बाउंस मार रहा था, बाउंस मारा, बाद में बाउंस मारा, बाद में भी जिंदगी भर बाउंस ही मारता रहा। इसीलिए अपन का ये प्रयास रहता है कि उस क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको अच्छे से अपन डिलीवर कर दें, जिससे कि बच्चे को समझने में दिक्कत ना हो। पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई अपन का ये मानना है कि अगर आपने जितने भी अपन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मैं ये ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप अब पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे आप फेमिलियर हो जाएंगे। अगर आप फेमिलियर हो जाएंगे तो ये जाहिर सी बात है कि आप पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को, पैटर्न को आप समझ पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, सब स्क्रीन विजिबल है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां तक अपन ने बात कर ली थी और इसके बाद जो है अपन आगे डिस्कशन कर रहे थे। पहली बात तो हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई पे ही फोकस करिए। मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं, इन 4 महीने बचे हुए हैं। इन 4 महीनों में आपको इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन सा टीचर कहाँ चला गया, कौन सा टीचर किस कोचिंग इंडस्ट्री में भाग गया, कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपको केवल और केवल अपने आप से लेना देना होना चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? आपको अपने आप से लेना देना होना चाहिए, तभी आप जीवन में अभी आने वाले जनवरी अटेम्प्ट में आप कुछ सफलता हासिल कर पाएंगे। बात पकड़ में आ रही? लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों बच्चों में अगर आपको अपनी एक सीट फिक्स करनी है तो आपको लाखों में से एक बनना पड़ेगा। पहली बात, ये बात समझ लीजिए आप कि अगर आपको लाखों बच्चों में से एक सीट फिक्स करनी है तो आपको लाखों में से एक बनना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को फिक्स कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप, मेरा ये निवेदन है आप सभी से कि जितना हो सके अधिक से अधिक अभी इस समय मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल के पास तभी जाइए जब आपको आवश्यकता हो। अगर आवश्यकता नहीं है तो आपको मोबाइल के इर्द गिर्द भटकना भी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको जो है जो रील्स की एडिक्शन हो गई है, जो मोबाइल की एडिक्शन हो गई है, व्हाट्सएप की एडिक्शन हो गई है, उससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। क्योंकि ये समय अभी इस चीज पर देने का नहीं है। ये समय जो है पढ़ाई करने का है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का है। और देखो, ये मैटर नहीं करता है कि आपने कैसा पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है। मैटर ये करता है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। और एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि माइंड की स्टेबिलिटी उस समय कैसी थी, आपकी नींद पूरी हुई कि नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे थे, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की कि नहीं की, आपको जाते समय किसी ने कनपटिया तो नहीं दिया, पिताजी ने डांट तो नहीं दिया, या पूरी मानसिक संतुलन ठीक था। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पेपर में जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो ये चीज फैक्टर काम करती है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पड़ोस वाला जो बैठा होता है वो खड़ा खतरनाक होता है। वो तो भाई साहब ऐसे एकदम लिखे पड़ा रहता है, भले चाहे उसको घंटा कुछ ना आता हो, लेकिन वो परफॉर्म ऐसा करेगा कि भाई साहब उससे बड़ा तीरंदाजी, उससे बड़ा कोई दुनिया में तलवारबाज पैदा ही नहीं हुआ है ना।
ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, तो उन लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। बात पकड़ में आ रही है? आपको पहले अपने पे विश्वास रखना है और उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि जो दिखावा करते हैं उनको मेरा ये मानना है कि वो परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसी बात मेरी आप गांठ बांध लो कि आपको जो है ये निवेदन है कि इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि फाइनली मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ये मैटर नहीं करता है कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है, क्या किया है, क्या नहीं किया। पहली बात तो प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे, अभी 4 महीने हैं, धीरे धीरे आदत डालिए। और मेरा ये मानना है कि अभी आप धीरे धीरे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज 20 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस की अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, तो जनवरी अटेम्प्ट के आने से पहले पहले आप जो है कम से कम अगर आप पर डे 30 क्वेश्चंस भी लगाते हैं पीवाईक्यूज के, है ना। अगर अपन मान के चलें 30 क्वेश्चंस अगर आपने लगाए, मान लो 30 क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं, 30 भी छोड़ो, 30 में ज्यादा बोल रहा हूं ना, मैं मान के चलता हूं अगर आप 20 क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, 20 क्वेश्चंस लगाने का मतलब है कि आप महीने भर में 600 क्वेश्चंस लगा रहे हैं। 600 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप 600 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है 5 महीनों में 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है सर, अब 3000 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस तो कर ली, तो क्या सर इतने में हमारा हो जाएगा? नहीं होगा, घंटा नहीं होगा। कम से कम आपको पर डे 50 से 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री से पहले पहले तक आपको कम से कम 10 से 15,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, तभी आपका एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भला होने वाला है। बात पकड़ में आ रही है? तो अगर आपने मान लो, ये तो अपन मिनिमम ले चल रहे हैं केस, वैसे 20 क्वेश्चंस बहुत मिनिमम है, इतना तो आदमी खेल खेल में 2 घंटे में ही लगा देता है ना। अगर अपनी बात करें तो अगर अपन को पेपर दिया जाए तो अपन कम से कम 20 क्वेश्चंस, मुश्किल से 40 मिनट लगेगा, 40 मिनट में सारे क्वेश्चंस 20 के 20 उड़ जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी ज्यादा बोलना, क्योंकि 40 क्वेश्चंस में तो लग ही जाएगा, 2 मिनट एक क्वेश्चंस में लग जाता है लमसम। कोई बड़ा अपने आप को तीरंदाज समझता हो, पेपर उठा के दे दो, बुद्धि हिल जाए। बात पकड़ में आ रही? और मेरा ये मानना भी है कि जो भी एक्सपीरियंस टीचर हैं, फैकल्टीज हैं, अगर उनको भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठाया जाए और उनसे भी ये कहा जाए कि भाई ये क्वेश्चंस की जरा एक बार आप प्रैक्टिस करके बताओ, ऐसे एकदम फर्स्ट टाइम उनको दिया जाए और ये लो सॉल्व करो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो भी एक बार थोड़ा सा संकोच करेंगे कि पूरा का पूरा सॉल्व होगा कि नहीं होगा। पहली बात, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा जैसे दिन के दिन पर दिन बदल रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा बदल सा रहा है, इनके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ सा रहा है। जो मैंने ये कई बार अपने बातों में कही है कि जो क्वेश्चंस जिस समय आज के 5, 6, 7, 8 साल पहले जो पेपर्स, जो क्वेश्चंस जेई एडवांस में आया करते थे, आज वो क्वेश्चंस जेई मेंस में फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी तैयारी अब जेई एडवांस लेवल की लमसम करके ही चलनी है जेई मेंस के लिए। क्योंकि पहले क्या लोग करते थे कि पहले जेई मेंस की तैयारी करते थे और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से कर लेते थे, और इसके बाद जो है वो जेई एडवांस के लिए जो 4-5 महीने का गैप होता था, उसमें जेई एडवांस के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते थे, जिससे कि ये फंडा थोड़ा सा अच्छा काम कर जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है कि जेई मेंस का जो एग्जाम हो गया है वो जेई एडवांस के लमसम लेवल का हो गया है, और जेई एडवांस थोड़ा सा और अपर लेवल हो गया है, क्योंकि उन्होंने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया है कि पेपर में पहली बात इन्होंने एक यूनिक चीज लाए हैं। यूनिक चीज क्या लाए हैं कि पेपर में इन्होंने टफनेस बढ़ा दी। पहली बात, चलो टफनेस बढ़ाए कोई बात नहीं, टफ कर दिया है पेपर, ठीक है कोई बात नहीं। टफ करना एक जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं रिक्रूट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए टफनेस तो बढ़ाई, ठीक है टफनेस आप बढ़ा लीजिए। लेकिन इन्होंने एक काम और करना स्टार्ट किया है। एक काम करना ये स्टार्ट किया है कि इन्होंने जो कैलकुलेशन है, क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन होती है उसको और टफ बना दी। देखो, एक होता है कॉन्सेप्ट टफ बनाना, चलता है, लेकिन एक होती है कैलकुलेशन को टफ बना देना। तो इन्होंने कैलकुलेशन भी टफ कर दी है। बात पकड़ में आ रही है? तो इन्होंने ये दोनों काम किए कि इन्होंने कैलकुलेशन भी टफ किए, जिससे कि एरर
होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पहली बात, इन्होंने टफनेस तो बढ़ाई है जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो टफनेस एक बार मैनेज हो भी जाएगी। लेकिन अब इन्होंने कैलकुलेशन इन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, इतनी ज्यादा इन्होंने टफ कर दी है, जो नंबर वो डालते हैं क्वेश्चंस में, उनको सॉल्व करने से पहले ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं क्वेश्चन कहीं गलत हो जाएगा। तो अपने पास जब इतनी लंबी कैलकुलेशन आती है, लॉन्ग कैलकुलेशन आती है, तो अपन को एक डर टाइप का रहता है कि भाई कहीं क्वेश्चन अपन गलत तो नहीं कर रहे हैं। और जब क्वेश्चंस गलत करने का एक डर रहता है तो चांसेस और बढ़ जाते हैं गलत करने के। तो अपन के पास एक ये डर रहता है कि कहीं लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है, या कैलकुलेशन थोड़ी सी डेविएट हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा हो। तो ये मन में डाउट सा रहता है, तो उस चीज पे भी अब अपन को काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब अपन को सर इस पे काम तो करना आता है कि हाँ भाई टफनेस है, चलो अपन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से कर लेंगे, कॉन्सेप्ट अपन अच्छे से समझ लेंगे, तो हो सकता है कि 100 में से 90% पॉसिबिलिटी है कि अपन को वो क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाएगा और अपन उस चीज को डील कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन सर इस चीज का अपन क्या काम करें, इसकी क्या जड़ी बूटी है? तो इसके लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस जो भी पीवाईक्यूज है, देखो मैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन आपको साथ साथ में एक काम और करना पड़ेगा। वो क्या है सर? वो ये है कि आपको जितने भी पीवाईक्यूज है उनकी एक आप कोई भी सॉल्यूशंस बुक उठा लो, और सॉल्यूशंस बुक उठाने के बाद आप कम से कम 500 से 600 जो आप जिन क्वेश्चंस को आप टफ समझते हो कि हाँ भाई ये आईआईटी में आने वाला सबसे टफ क्वेश्चन है, उसको उठा लो। ऐसे कम से कम 400 से 500 उठा लो, बस ज्यादा नहीं, 400 से 500 क्वेश्चन उठा लो और उनकी केवल और केवल कैलकुलेशन को सॉल्व करो। उन पे कॉन्सेप्ट फोकस नहीं करना है। जो लेंथी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप केवल जो कॉन्सेप्ट आए हुए हैं उनकी कैलकुलेशंस पे फोकस करना है। पहली बात यहां तक क्लियर है? तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि जो भी टफ क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी कैलकुलेशंस को, केवल और केवल कैलकुलेशंस को देखना है और सॉल्व करना है, और ये एनालाइज करना है कि अपन की गलती होती कहां है। बात पकड़ में आ रही है? तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। तो इतना अगर आपने कर लिया कि हाँ भाई आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली, आपने कैलकुलेशन एरर जो है वो मिनिमाइज कर लिया, तो 90% पॉसिबिलिटी है कि आप जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे पेपर हॉल में। देखो और चीजें जो फैक्टर मैटर करती हैं तो वो तो हर स्टूडेंट के साथ मैटर करती है कि भाई मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, मैं थोड़ा सा भटक गया था, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई थी, मेरी गर्लफ्रेंड कहीं और भटक गई थी। तो ये थोड़ी सी चीजें तो है वो तो आती ही रहती है ना, कि मेरा पड़ोस वाला कुछ मेरे बारे में कह रहा था और हमने सुन लिया तो हम थोड़ा सा बुरा मान गए। तो जो है ये सब चीजें समाज में होती ही रहती है। तो इन चीजों के साथ आपको नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा अभी अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, तभी आपको उस चीज का परिणाम मिलेगा। बात पकड़ में आ रही है? उम्मीद है ये बात तो समझ में आ रही होगी, है? चलो, तो अपन ने यहां तक ये सारी बातें आपको बता दी हैं।